आज जो मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ उससे कितना भी चाह लो आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। अगर ज्यादा नहीं खा पाओगे आपका वेट गेन नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सारी चीजें छोड़कर बैठ जाओगे, मन मारकर बैठे रहोगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। पूरी संतुष्टि मिलेगी, आपका पेट भी भरेगा, मन की शांति भी मिलेगी, आप एकदम खुश भी रहोगे। और साथ में एक चीज और सुन लीजिए कि अगर आपने मीठा खाना छोड़ दिया है, चाय कॉफी सब कुछ बंद करके आप बैठ गए हैं, तो ध्यान से सुन लो, मीठा खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मीठा पसंद करते हैं, अपने घर में कुछ ना कुछ मीठा बना के रखो। अगर आपको प्रॉपर वेट लॉस करना है, ज्यादा से ज्यादा वेट कम करना है, तो आपके घर में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, घर का बना हुआ। लेकिन ये कैसे वेट कम कर सकता है और कौन से वो ट्रिक है जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करेंगे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स हैं मैं हर एक उस पर्सन को बताती हूँ जो मेरे से मिलता है, मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे आसपास के लोग हैं। जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कम खाएं, क्या ज्यादा खाएं जिससे वेट लॉस हो सके, कौन सी एक्सरसाइज करें, तो सबसे पहले तो मैं उसको ये ट्रिक्स बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये एक्सरसाइज इस तरीके से कर लो, मेरी वीडियो देख लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। और होता भी यही है। बहुत सारे हजारों लोगों ने फायदा उठा लिया है, फिर आके 1-2 महीने के बाद वो बताते हैं कि ये तो बड़ा काम कर रहा है, अब हम पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं और एकदम हल्के फुल्के महसूस करते हैं और वेट भी बड़ी जल्दी कम हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि एक स्पेशल सी वीडियो बनाई जाए आप सब लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्मल लोग परेशान रहते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऐसा क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है, जब भी आप खाने की प्लेट लगाओ तो उसमें वो सभी चीजें रखो जो आपको पसंद है। थोड़ी थोड़ी करके सब चीजें रख लो, जो आपके घर में बनी है सब चीजें रखो। कोई भी चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, जो आपको पसंद हो। मैं ये नहीं कह रही करेले बने आपको पसंद नहीं तो करेले भी रखो, वो नहीं कह रही हूँ, जो आपको पसंद हो सब चीजें रखो। अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो तरीका सही होना चाहिए खाने का। चीजें कुछ भी खाओ उससे वेट लॉस हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपके घर में रोटी चावल बने हैं, सब्जी भी बनी है, लेकिन आप सिर्फ एक रोटी लेकर बैठ गए, इतनी सी सब्जी लेकर बैठ गए और आपने सोचा कि ना तो मैं मीठा खाऊंगी। आपके घर में खीर भी बनी है, पकोड़े भी बनी है, वो सब आपने छोड़ दिए। मैं ये कहती हूँ सभी चीजें लो, जितनी वैरायटी होगी उतनी ही ज्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी, यानी उतनी ही जल्दी पेट भरता है। जब हम कम वैरायटी खाते हैं, यानी सिर्फ आपने चावल खाए, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा ही खाओगे। एक वैरायटी अगर आपकी बॉडी में जाती है, उसको बॉडी तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देती है जल्दी से, क्योंकि उसको भी बस सिंपल सी चीज मिल रही है। अगर हार्ड चीज उसको दे रहे हो तो वो पेट में ज्यादा देर तक पड़ी रहेगी, यानी कि वैरायटी ज्यादा चीजें आपने दे दी, ज्यादा सामान फैला दिया, उसको समेटने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मीनिंग ये, थोड़ी थोड़ी चीजें लेके बैठो, कैलोरी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। जितने ज्यादा आप चावल खा लोगे शायद उससे ही कम खा पाओगे। वैरायटी रखो। वैरायटी रखने से क्या होता है, उसको देखकर हमारी आंखें, हमारे ब्रेन को इंडिकेशन देती है कि भाई इतनी सारी चीजें, मेरा तो पेट ज्यादा भर जाएगा। पहले से पहले आपको सिग्नल मिल जाता है कि पेट भर गया है, कम खा पाओगे आप। तो इसलिए ये चीज छोड़ दो कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, घर में चीजें बनी, हम तो कुछ भी नहीं खाते, सब चीजें खाओ। दूसरी चीज, खाने को एंजॉय करो। हम हमेशा ना जल्दी में खाते, जल्दी में कभी मत खाओ। खाने को ना टेस्ट के साथ खाओ। जैसे एक पकोड़ा लेके बैठ गए तो उसको भी आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। जैसे आपने पकोड़ा तोड़ लिया, फिर उसको नीचे रख दो, जब तक वो नहीं उठाना है, जब तक आपके मुंह में वो लिक्विड ना बन जाए। पहला जो बाइट आपने लिया उसको लिक्विड बनाना है, अंदर निगलना है, फिर दूसरा बाइट उठाना है। खाने को हमेशा अपने हाथों से खाओ। अगर चावल खा रहे हो ना तो हाथों से खाओ, रोटी खा रहे हो ना, कुछ भी चीज खा रहे हो अपने हाथों से, उंगलियों का यूज करो। हमारी उंगलियों से जब हम खाना खाते हैं ना तो ब्रेन को सिग्नल जल्दी पहुंचता है, सटाइटी आपको ज्यादा जल्दी होती है बजाय चम्मच के। और चलो कई चीजें ऐसी होती है आपको कांटे से खानी पड़ती, चम्मच से खानी पड़ती है, तो पहली बाइट चबा करके खाओ, जब वो लिक्विड बन के निगल लो, दूसरा बाइट तब आप हाथ में लो और तब उसको मुंह में डालो। तीसरा टिप, जब खाना आपकी प्लेट में खत्म हो जाए, कभी भी बड़ी प्लेट लेकर मत बैठो, छोटी प्लेट लो, उसमें खाना डालो और भूख से हमेशा कम डालो। ये चीज हो गई। जब आपकी प्लेट में पहली बार खाना खत्म हो गया है लेकिन आपका मूड कर रहा है भाई मुझे और लेना था, मतलब दिल में आपके आ रहा है और लेना था, तो एक काम करो, पहले खड़े होकर 20 कदम चल के आ जाओ और वापस आके बैठ जाओ। अब ये करने से क्या होगा, देखो मेरी मम्मी और दादी हमेशा से कहती थी कि जब आप खाना खाने बैठते हो ना तो बीच में मत उठो। मैं कहती थी ऐसा क्यों, तो वो ऐसा इसलिए होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारा पेट एक तरीके से सेट हो जाता है कि बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं, तो वो जो पेट का साइज होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हम बैठकर खाना खाते हो, रिलैक्स होकर खाना खाते हो। जैसे ही आप उठे तो पेट हल्का सा सिकुड़ जाता है और एकदम से ब्रेन के ऊपर
इंडिकेशन पहुंचता है कि भाई ये तो खड़ा हो गया, उठ गया, अब क्या इसका खाना खत्म हो चुका है। एकदम से आपको डकार आएगी और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज भी आ जाएगी कि पेट भर चुका है, आती है। आप ये करके देखना कि जब भी दोबारा आप खाना लेने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार 20 कदम चल के आ जाना और फिर देखना कि आपकी भूख कम हो चुकी होगी। और कई बार तो आप ले ही नहीं पाओगे, अगर फिर भी माने थोड़ा बहुत ले लो, ज्यादा आपकी क्रेविंग्स नहीं होगी, आपको सटाइटी आ चुकी होगी। अब फोर्थ टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आएगी वेट लॉस के लिए। वो है कि जब आप खाना खाने बैठते हो, कुछ भी रो चीज आपके घर में पड़ी हो जिसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, जैसे खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है, मूली हो सकती है, ककड़ी हो सकती है, सलजम हो सकती है, पत्ता गोभी हो सकती है, मटर के दाने हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप कच्चा खा सकते हैं। और इसको मन मार के कभी मत खाना। अगर आप उन चीजों को धो करके और अच्छे से स्लाइसिस में काट काट के अपनी प्लेट में डालो, फिर उसके ऊपर काला नमक, काली मिर्च डालो, नींबू डालो और तब खा के देखो, एक अलग ही टेस्ट आता है। जहाँ 2 दिन आपने खा लिया ना तो आप खाना सीख जाओगे, फिर आप से वो स्वाद नहीं जाएगा। बिना आप वो चीजें खाए खाना नहीं खा पाओगे। पहले आपको कच्चा खाना खाना है, कुछ भी सैलेड वगैरह कुछ भी हो सकता है, बीटरूट हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद आपने कुछ प्रोटीन लेना है। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो एक अंडा ले सकते हैं या कुछ भी जो भी उनके पास होता है, फिश वगैरह ले सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो या तो स्प्राउट ले सकते हैं या फिर आप चने को बॉईल करके वो ले लो। मूंग दाल जो होते हैं, ग्रीन मूंग दाल, आप उसको बॉईल करके सूखे लेना, वो ले सकते हैं। उसके अंदर लेमन डालो, बस थोड़े से खाने हैं। इससे क्या होगा, उसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, ये सब चीजें होती है। और हाँ, 1 चम्मच फैट जरूर डाल लेना, शुद्ध देसी घी या कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है। इससे क्या होगा, जब आप फैट और प्रोटीन पहले ही खा लेते हो तो आपका आधे से ज्यादा पेट भर जाता है। उसके बाद रोटी चावल के अंदर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपके फैट को कम नहीं होने देता, क्योंकि वो सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करने लगती है। लेकिन जब एनर्जी का यूज नहीं करते तो वो फैट में बदल दिया जाता है। तो इसलिए अगर प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो वो एनर्जी तो बनाता ही बनाता है, लेकिन वो वाला फैट नहीं बढ़ाता, मोटापा नहीं बढ़ाता है। वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी बॉडी को टूट फूट की मरम्मत करता है, तो उसमें हेल्प करता है, आपके मसल्स को मजबूत करता है और आपकी स्किन का ग्लो बढ़ाता है, चमक लाता है आपकी स्किन में। और साथ में अगर प्रोटीन आप खाते तो आपकी सटाइटी इंक्रीज होती है, बार बार भूख नहीं लगती। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी रोटी चावल आपने खानी है सब्जी के साथ, आप वो खा सकते हैं। हो ही नहीं सकता कि ये चीजें करने के बाद आप 1 रोटी से ज्यादा खा पाओ। फिर भी अगर भूख रह जाए तो कुछ ना कुछ स्वीट, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाया है, जैसे बेसन का लड्डू घर में बनाते हैं वो बना लीजिए, उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए और चीनी की जगह आप गुड़ का लड्डू बनाइए और उसके बाद वो खा लीजिए। फिर हो ही नहीं सकता कि 5-6 घंटे से पहले आपको भूख लग जाए। सटाइटी पूरे तरीके से आएगी लेकिन वेट इंक्रीज नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। वेट तब बढ़ता है जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते चले जाते हो। 2-3 रोटी खा ली आपने, बस सब्जी इतनी सी खाई, चावल बहुत सारे खा लिए, सब्जी इतनी सी खाई। जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर चला जाता है, वो बार बार भूख लगाता है, क्रेविंग्स बार बार करता है, तो ये नहीं करना है। अब नेक्स्ट, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके हार्मोन ना डिसबैलेंस हो जाते हैं, नींद की कमी की वजह से हो जाते हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कोई डिजीज हमारे अंदर चल रही है तो उसकी वजह से बार बार भूख लगने लगती है। अगर ऐसा हो रहा है कि हर 2 घंटे में आपको क्रेविंग्स होती है, तो एक काम कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुन लो। आपके घर में इलायची हो, अजवाइन हो या सौंफ के दाने हो, उसको मुंह में डाल के चबाते रहो। इससे क्या होगा, देखो हमारे दांत जब एक दूसरे के साथ फोर्स क्रिएट करते हैं, यानी चबाने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को आप चबा रहे हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई ये खाना खा रहा है, तो डाइजेशन को बढ़ाओ। डाइजेशन तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन आपकी जो फूड की क्रेविंग्स है वो भी दब जाती है, यानी बॉडी को लग रहा है कि कुछ ना कुछ बंदा खा ही रहा है ना। अगर ये भी चीजें नहीं है तो एक कोकोनट होता है, उसका एक टुकड़ा आप खा सकते हो, कच्चा कोकोनट भी, या जो वैसा कोकोनट होता है सूखा हुआ, उसको भी आप खा सकते हो। थोड़ी सी देर आपको चबाना है, आपकी जो क्रेविंग्स है वो सारी खत्म हो जाएगी। ज्यादा मीठा खाने का मन होता है वो भी नहीं होगी और आपका पेट अगले 2 घंटे के लिए भर जाएगा। तो ये चीज जरूर कर लेना। बार बार भूख लगे तो मुंह में इलायची वगैरह, ये जो मैंने आपको बताया, वो आप चबा सकते हो। जिन लोगों को सुबह उठते ही तेज भूख लग जाती है, चाय की तरफ दौड़ते हैं या कभी कभी एकदम से खाने पे टूट पड़ते हैं, तो एक काम करो, 1 से 2 घंटे सुबह उठने के बाद बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए टाइम तो देना ही होता है ना,
उसमें आप योगा प्राणायाम वो भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना कि सुबह उठते बस खाने पीने पे लग गए, चाय पीने पे लग गए। मैं चाय पीने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आप 1 से 2 कप दिन में ले सकते हो। कॉफी अगर पीना है तो वो भी पी सकते हो कम मीठा डाल के, लेकिन सुबह उठते ही नहीं। अब सुबह उठते ही क्या करना है, अगर भूख लगे तो आपको गर्म पानी तो आप बिल्कुल उठते ही पीते हैं, लेकिन उसके बाद अगर क्रेविंग्स हो रही है, भूख लग रही है, तो एक काम करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो ठंडा पानी होता है, मटके का पानी भी ले सकते हो, फ्रिज का पानी नहीं लेना है, या फिर जैसा भी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी भी बार बार से भूख लगाता है, गर्म पानी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए ठंडा पानी लेना है। उसके अंदर कुछ लेमन जूस और ब्लैक सोल्ट आप डाल के पी सकते हो। देखो कई बार हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, तो हमें ऐसा लगता है, वीकनेस लगती रहती है, बस कुछ खा ले, बस कुछ खा ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ खाने से आपकी वो जो एनर्जी की कमी है वो दूर हो जाएगी, बल्कि आप और लिथार्जिक महसूस करते हो, क्योंकि हर बार आप ज्यादा खा रहे हो, वीकनेस अंदर है। तो अगर आप ब्लैक सोल्ट के साथ लेमन डाल के ले लेते हैं, या लेमन नहीं है तो आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं, ये चीजें नहीं है तो किसी हरे पत्ते का जूस उसमें डाल सकते हैं, यानी अल्कलाइन वाटर, एक तरीके से फ्लेवर्ड वाटर जिसको बोलते हैं, वो बना लीजिए और वो पी सकते हैं। अगर 1 ग्लास 1.5 ग्लास आप पी लेते हैं, आपका पेट आराम से भर जाएगा। किसी सब्जी का जूस भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से ये चीजें अपनाइए, वो हेल्दी भी होंगी, लो कैलोरी होगी और आराम से आपको एनर्जी भी मिलेगी, पेट भी ज्यादा नहीं भरेगा। और जो ये फ्लेवर्ड वाटर का तरीका मैंने आपको बताया ना, दिन में आप कभी भी यूज कर सकते हो, जब आपका मन है, अपने हिसाब से सब्जियों का जूस, कोई भी चीज अपने हिसाब से मिला सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट टिप जो कि बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको जल्दी मोटापा कम करना, वो ये है, जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, 3 मील ही लेते हैं हम एक दिन में, ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। तो आपने जब भी 1 मील लिया उसके बाद 20 मिनट की वॉक जरूर करो, आपका मोटापा तेजी से घटेगा। घर के काम भी करते रहो, चलते फिरते रहो। अगर कभी ऐसा लगे कि किसी फंक्शन पार्टी में आप चले गए, वहां पे मीठा आपने खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो आपको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, तो आप 5 मिनट और ज्यादा चल लो, वॉकिंग कर लो। और अगर आपको लगे कि भाई आज तो ज्यादा हो गया, मन से निकल ही नहीं रहा, तो अगले मील में वेजिटेबल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, रोटी चावल कम खाओ, सब्जी ज्यादा खा सकते हैं, प्रोटीन और फैट तो ज्यादा नहीं लेना है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट या तो बिल्कुल ही ना खाए या थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, तो इससे आपकी जो कैलोरी है वो बैलेंस में आ जाएगी, कैलोरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी उस दिन की। और बस 5 मिनट की वॉक आपने ज्यादा करनी है, 20 मिनट की तो करनी है, हर खाने के बाद 5 मिनट की और बढ़ा दीजिए, तो आपका जो कैलोरी है वो बैलेंस में आ जाएगी। अब नेक्स्ट कि जब भी आप मीठा खाने जा रहे हो, रोटी चावल खाने जा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको खाली पेट मत खाओ। यही एक ऐसी चीज है कि आपका मोटापा कम नहीं होने देती, आपको भूख बार बार लगती है, आपको बार बार क्रेविंग्स होती है, आप ना चाहते हुए भी ज्यादा मीठा खा लेते हो। अगर आप कोई रो सब्जी जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है वो चबा चबा के खा लेते हो, उसके बाद कोई भी प्रोटीन, यानी कि जैसे मैंने बताया चने ही आप बॉईल करके खा लो, उसमें 1 चम्मच देसी घी मिला लो, वो भी खा ले तो एनर्जी भी मिल जाएगी, उससे प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, गुड फैट भी आपको मिल जाएगा। ये कभी भी आपकी बॉडी में फैट गेन नहीं होने देगा, एनर्जी आपको दुगनी मिलेगी, जिससे आप ज्यादा काम करोगे, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो बहुत कम मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जितनी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन खानी सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी खाओ, अपनी प्लेट को हमेशा छोटी रखो, अपनी भूख से हमेशा कम खाना रखो अपनी प्लेट में। जब एक बार आपका पेट भर जाए तो एक बार खड़े होके और बहाने से ही चले जाओ, किसी के लिए पानी लेने चले जाओ, या आप कह दो कि मैं तो अच्छा ये चीजें भूल गई थी, चलो लेकर आती हूँ। फिर देखो आपका दिमाग, आपकी बॉडी क्या कह रही है, क्या वो दोबारा खाना मांग रही है, क्या आपका पेट अभी तक नहीं भरा हुआ, उसको सुनने की कोशिश करो। खाना जब भी खाओ तो ध्यान से खाओ, उसका टेस्ट चेक करो, अपने आप में फील करो कि जब आप उसको चबा रहे आपको कैसा फील हो रहा है। फिर देखो कि वो खाना लिक्विड बना या नहीं बना, अगर लिक्विड बन गया है तो उसको निगलो और फिर दूसरी बाइट उठाओ। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई, और हमेशा जब भी आपको किसी चीज की क्रेविंग हो, जैसे मीठे क्रेविंग्स बहुत होती है, हम मन मारते रहते हैं, वो कभी मन नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक दिन आप टूट पड़ते हो और फिर आपकी डाइट धरी की धरी रह जाती है। अगर आपका मन करता है तो हमेशा मिठाई घर में बनाओ, जिसमें आप गुड फैट डालो और नट्स एंड सीड्स डालो। इसके अंदर फाइबर होता है, आर्जिनिन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो आपकी सैटिस्फैक्टी लेवल को इंक्रीज करता है, ऐसे फैटी एसिड्स रिलीज करता है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, एनर्जी भरपूर मिलती है, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी है, आपको एनर्जी भी देते हैं। तो वो चीजें ऐड करो और कम मीठा डालो। और प्रोटीन के लिए आप डालना चाहते हो तो आप बेसन डाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप मिठाई घर में ही बनाते हैं और वो मीठा खा भी लेते हैं खाना खाने के बाद,
तो फिर देखो कोई भी बाहर की चीज आपके सामने कितनी भी रखी हो आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। आसानी से आप डाइट फॉलो कर सकते हो, हेल्दी बन सकते हो, सुंदर स्किन वाले बन सकते हो। और फिर देखो कि आप कैसे कहोगे कि हमारा वेट नहीं घट रहा है, हमारा पेट नहीं घट रहा, बड़ी तेजी से आपका वेट भी घटेगा, पेट भी घटेगा और एकदम आपकी बीमारियां भी दूर होंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।